देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की महामारी से निपटने के लिए घोषणा की है कि अब देश भर के सभी लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन देगी। 2 सप्ताह के बाद यानी कि 21 जून को विश्व योगा दिवस पर 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही सभी को नवंबर तक मुफ्त में राशन देने की घोषणा की है। दरअसल कई राज्यों ने इस बात को लेकर आवाज उठाई थी कि केंद्र सरकार को देश भर में सभी को फ्री वैक्सीन देने की पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही देश भर में अब सभी को फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की, वैसे ही झारखंड में बीजेपी के नेताओं ने इस घोषणा का स्वागत किया है। झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सही समय पर सही कदम उठाया है। झारखंड के लोगों ने इसका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड की जनता की ओर से अभिनंदन, आभार। उन्होंने पूरे देश की जनता का चिंता करते हुए सभी लोगों के लिए निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने का काम किया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को नवंबर तक, नितांत आवश्यक लोगों को नवंबर तक खाद्यान्न सामग्री देने का काम किया। इसके लिए 3.25 करोड़ जनता की ओर से मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ साथ ही राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि इस टीके को आप बर्बाद मत कीजिए। इस टीके को मिसमैनेजमेंट के कारण बर्बाद करने का काम पिछली सरकार करती आई है। इस पर आप ठीक से विचार कीजिए। राज्य की सरकार और नितांत आवश्यक लोगों को टीका मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए। और साथ ही साथ खाद्यान्न सामग्री मिली है गरीबों के लिए, नितांत आवश्यक लोगों के लिए, उसकी कालाबाजारी न हो, इसका भी राज्य सरकार ख्याल रखे। लेकिन राज्य में सरकार चला रही पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने अपने अंदाज में बयान दिया और कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के दबाव से प्रधानमंत्री ने इस तरह का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए बड़ी राशि दे दी है, अब केंद्र को उसे वापस भी करना चाहिए। फ्री वैक्सीनेशन का आज के प्रधानमंत्री जी का निर्णय कहीं न कहीं केंद्र सरकार का व्यापक दबाव था। स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के सोशल मीडिया पर कैंपेन, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और देश की 130 करोड़ जनता के व्यापक दबाव के वजह से इन्होंने 18 से 44 वर्ष के युवाओं को फ्री वैक्सीनेशन देने की घोषणा की है, वह भी 2 सप्ताह के बाद। यह निर्णय बहुत पहले किया जाना चाहिए था। हालांकि निर्णय के साथ साथ उन्होंने कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के ऊपर ओछी टिप्पणियां भी अप्रत्यक्ष रूप से किया है, जो खुद में उनके हास्य विनोद को दर्शाता है। वैक्सीनेशन की नई नीति भी इस देश की मांग है, क्योंकि जो पिछले दिनों 50% वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों ने ज़्यादा संख्या में ले लिया, क्योंकि कोई भी विक्रेता उसी को वस्तु देता है जो उसकी ज़्यादा कीमत देती है। तीसरी बात, राज्य सरकारों के ऊपर जो वहन हुए हैं, झारखंड की सरकार ने 240 करोड़ रुपए अलॉट किए, 49 करोड़ रुपए दे दिए गए। 2 सप्ताह के बाद वैक्सीनेशन फ्री होंगे। इस दरमियान जो भी खर्च राज्य सरकारों की हुई है वो भरपाई भी केंद्र सरकार को करनी चाहिए। और पूरे अपने संबोधन में एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी अपनी सफाई देते नजर आए। उन्हें लगा है कि देश के सामने उन्होंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। एक तो हमारी सारी वैक्सीन के ऑर्डर पहले ही बुक हो चुके और दूसरे वेव के लिए यह प्राकृतिक आपदा नहीं थी,
बल्कि यह प्रधानमंत्री जी की लाई हुई आपदा थी, जिसका देश को भुगतना पड़ा और लाखों लोग हमसे बिछड़ गए, हमारे परिवार के लोग बिछड़ गए। हालांकि इस कोरोना महामारी में हम आज भी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मानसिक रूप से और हर स्थिति में तैयार हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की नकारात्मक रवैये की वजह से देश को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। आज भले ही बहरहाल झारखंड में इस बात को लेकर हेमंत सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार के पास राशि की कमी है, इसलिए केंद्र को टीकाकरण कराने की दिशा में पहल करनी चाहिए। अब जब प्रधानमंत्री ने फ्री वैक्सीनेशन के साथ साथ फ्री राशन की घोषणा कर दी, तो भी राजनीति हो रही है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना होगा कि राजनीति के चक्कर में आम जनता का नुकसान ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।